और अब बात बेवजह दहेज उत्पीड़न का केस झेल रहे लोगों के लिए बड़ी राहत से जुड़ी खबर की। दहेज विरोधी कानून के गलत इस्तेमाल को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने चिंता जताई है। सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट और निचली अदालतों को हिदायत दी है कि वो ऐसे मामलों में जल्दबाजी में फैसला ना सुनाएं। कई बार घरेलू झगड़ों में घिरी महिला दहेज विरोधी कानून को हथियार बनाकर पति के रिश्तेदारों को फंसाने की भी कोशिश करती है, जिससे कई बेकसूर लोग भी जेल चले जाते हैं। दहेज विरोधी कानून यानी 498A के बेजा इस्तेमाल पर सुप्रीम कोर्ट ने कड़ा एतराज जताया है। इस कानून के तहत अगर किसी महिला से दहेज मांगा जा रहा है या दहेज के लिए परेशान किया जा रहा है तो वो अपने पति के साथ साथ उसके रिश्तेदारों के खिलाफ भी मामला दर्ज करा सकती है। कानून के मुताबिक ऐसे मामलों में आरोपितों को अदालत से ही जमानत मिल सकती है, पुलिस थाने से नहीं। यानी अगर पुलिस महिला की शिकायत पर FIR दर्ज करती है तो सभी आरोपियों को जेल जाना पड़ सकता है। लेकिन ऐसे ही एक मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कड़ी टिप्पणी की है। सुप्रीम कोर्ट के मुताबिक पति के रिश्तेदारों को मुलजिम बनाना एक चलन बन गया है। ऐसे मामलों में अदालत को जल्दबाजी से काम नहीं लेना चाहिए। अदालत को रिश्तेदारों के खिलाफ तभी कार्रवाई करनी चाहिए जब पहली नजर में कोई सबूत हो। शिकायत दर्ज कराते हुए किसी रिश्तेदार का नाम यूं ही ले लेना कानूनी प्रक्रिया का दुरुपयोग है। दिल्ली हाईकोर्ट के पूर्व न्यायाधीश जस्टिस BC पटेल भी इस बात से इत्तेफाक रखते हैं कि इस कानून का दुरुपयोग हो रहा है। When I visited one jail, I found number of elderly women in the jail, and I asked the jailer that why these old women they are kept here. Then I asked the public prosecutor to submit a report in all these cases, and the public prosecutor said that sir, most of them may be released except 4 or 5. हालांकि महिला संगठनों का मानना है कि दहेज विरोधी कानून की वजह से महिलाओं के खिलाफ होने वाले अत्याचार पर काफी लगाम लग सकी है। एक जमाने में महिलाओं को जलाकर मारने की घटनाएं काफी ज्यादा होती थी, लेकिन इस कानून से पैदा हुए डर की वजह से इन घटनाओं में कमी आई है। वैसे भी अब तक ऐसा कोई शोध नहीं हुआ जो बताए कि इस कानून का किस कदर दुरुपयोग हो रहा है। बाकी कानूनों में तो महिलाएं एक न्यायालय से दूसरे न्यायालय, एक पुलिस स्टेशन से दूसरे पुलिस स्टेशन धक्के खाती फिरती हैं। सिर्फ इसी कानून के चलते कम से कम एक तरह की ये मैसेज है कि अगर आप दहेज के कारण प्रताड़ित कर रहे हैं तो आप बच नहीं सकते। दहेज विरोधी कानून के गलत इस्तेमाल को लेकर काफी सालों से चर्चा हो रही है। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी उन लोगों के जख्मों पर मरहम की तरह है जिन्हें सिर्फ किसी का रिश्तेदार होने की वजह से परेशान होना पड़ा। दहेज विरोधी कानून का इस्तेमाल सही या गलत हो रहा है, ये एक अलग बहस है, लेकिन इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि दहेज प्रथा इस समाज का ही देन है और इस बीमारी को ये समाज ही ठीक कर सकता है, कोई कानून नहीं। एहतिशाम खान, दिल्ली, IBN 7। वैसे दहेज विरोधी कानून के बेजा इस्तेमाल को लेकर सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी ऐसे लोगों के लिए राहत लेकर आई है जो बेवजह इसका शिकार बन जाते हैं। जो लोग इस तरह के मामलों में फंसते हैं उनकी जिंदगी काफी खराब हो जाती है। हमारे खास कार्यक्रम जिंदगी लाइव में कुछ वक्त पहले ऐसे ही लोगों ने अपना दर्द बयां किया था। 498A ये सिर्फ एक नंबर नहीं, कानून की ये धारा एक ऐसा हथियार बन गई जिसके अक्सर गलत इस्तेमाल के आरोप लगते रहे। दहेज प्रताड़ना के नाम पर इस धारा का कई महिलाओं ने अपने पति और ससुराल वालों के खिलाफ इस्तेमाल किया। नतीजा, उनकी जिंदगी बर्बाद हो गई। समाज में उन्हें हिकारत की नजरों से देखा जाने लगा। दहेज प्रताड़ना के एक ऐसे ही मामले में उलझा संदीप चौधरी का परिवार। इस परिवार के मुताबिक लड़की की शिकायत के बाद पुलिस ने बिना सोचे समझे इन्हें उठाकर थाने में बंद कर दिया। यानी सिर्फ FIR में आरोप लगने भर से इनकी जिंदगी में भूचाल आ गया। जुलाई को उन्होंने FIR फाइल की। सेम डे उन्होंने मेरे फादर, मदर और ब्रदर को अरेस्ट कर लिया। आई थिंक जहाँ तक मुझे खबर लगी 1 घंटे के अंदर। उसके बाद जब मेरे पेरेंट्स जेल की मतलब पुलिस कस्टडी में चले गए, उनकी बेल नहीं हो पाई। मेरे ब्रदर को अरेस्ट किया गया जो कि 7 साल तक MBBS करने के लिए आउट ऑफ इंडिया था। जो माँ बड़े अरमानों के साथ बहू को घर लेकर आई थी, जरा उसकी तकलीफ भी सुनिए। बहुत दुख है, निकल नहीं पाई, 24 घंटा जकड़ के रखता है अभी। सोचिए,
अगर 498A कानून का कोई लड़की गलत इस्तेमाल कर अपने ससुराल वालों के खिलाफ केस दर्ज कराती है तो क्या कुछ हो सकता है। संदीप चौधरी की मां ने 10 दिन जेल में बिताए थे। छोटे भाई को 16 दिन काल कोठरी में गुजारने पड़े। पिता 23 दिन सलाखों के पीछे रहे। पुलिस वाले किसी के साथ क्या कर सकते हैं इसका उदाहरण आप देखिए। मुकदमा दर्ज बाद में होता है, हमको पहले उठा के ले गए। मूल आदमी जो लड़का होता है, जिससे लड़का लड़की का सवाल है, वो तो खुद है नहीं, और हमको ले गए। हमको ले जाके बैठाए रखा 8 घंटे तक थाने में। उसके बाद हमको हालात में बंद कर दिया। डॉक्टर की पढ़ाई करते करते संदीप के भाई अमित को कोर्ट कचहरी के चक्कर काटने पड़े। भाभी ने दहेज उत्पीड़न की जो FIR दर्ज कराई थी, उसने उनके करियर पर सवालिया निशान लगा दिए थे। मैंने कभी सपने में मैं भी नहीं सोचा था कि मुझे कभी जेल की हवा खानी पड़ेगी, कभी मुझे यहाँ पर सेल में जाना पड़ेगा, थाने में जाना पड़ेगा, कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाने पड़ेंगे। 498 का शिकार सिर्फ चौधरी परिवार नहीं है। ऐसे पुरुषों की तादाद काफी है जिनका आरोप है कि दहेज प्रताड़ना के नाम पर उन पर झूठा केस ठोक दिया गया। कैप्टन सुधीर आनंद का कहना है कि दहेज उत्पीड़न के केस में पुलिस उनके पिता समेत परिवार के 9 लोगों को उठाकर ले गई। आरोप है कि पुलिस के सलूक की वजह से पिता की हार्ट अटैक से मौत हो गई। मेरी दोनों बहनें, सभी मामा, मासी, माय फादर हु इज नो मोर बिकॉज पुलिस स्टेशन में जो उनके साथ व्यवहार हुआ, ही डाइड ऑफ हार्ट अटैक ऑन द वे। पिछले कुछ साल में ऐसे कई मामले सामने आए हैं जब लड़की ने अपने ससुराल वालों के खिलाफ झूठे केस दर्ज कराए हैं। इसमें से कई ऐसे हैं जो अब भी कानूनी दांव पेच में फंसे हुए हैं। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी दहेज प्रताड़ना के फर्जी मामलों को कम करने की दिशा में अहम पहल है। सिर्फ FIR में नाम आना भर अब पूरे परिवार को जेल में डालने के लिए काफी नहीं होगा। पुलिस को किसी को जेल में डालने से पहले सबूत तलाशने होंगे। एहतशाम खान, दिल्ली, IBN। और वक्त है एक ब्रेक का। ब्रेक में जाने से पहले आपको याद दिला दें, रात 10 बजे देखना ना भूलिए स्पीड न्यूज। स्पीड न्यूज 15 मिनट 50 खबरें सुबह